प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्यखंड के अध्याय 10 में वर्णित रचना, जिसका शीर्षक है घर में वापसी, के रचनाकार कवि सुदामा पांडेय धूमिल का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। आज हम इनका परिचय प्राप्त करते हुए इनके व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि सुदामा पांडेय धूमिल का जन्म सन 1936 ईस्वी में हुआ। आपका जन्म वाराणसी के नजदीक खेवली धूमिल नामक स्थान पर हुआ। आइए कवि का बिंदुवार परिचय प्राप्त करते हैं। कवि सुदामा पांडेय धूमिल का जन्म सन 1936 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म वाराणसी के पास खेवली धूमिल नामक गांव में हुआ। कवि सुदामा पांडेय धूमिल का जन्म वाराणसी के पास खेवली धूमिल नामक गांव में सन 1936 ईस्वी में हुआ। हाई स्कूल पास करके रोजी की फिक्र में पड़ गए। हाई स्कूल पास करने के पश्चात आपको भी रोजगार प्राप्त करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी और आप रोजगार की तलाश में आप रोजी रोटी कमाने की फिक्र में पड़ गए। सन 1958 में ITI वाराणसी से विद्युत डिप्लोमा किया और वहीं पर आप अनुदेशक के पद पर नियुक्त हो गए। आपने ITI की और ITI करने के पश्चात विद्युत डिप्लोमा करने के पश्चात आपने अनुदेशक के पद पर नियुक्ति प्राप्त की। असमय ही ब्रेन ट्यूमर से धूमिल की मृत्यु सन 1975 ईस्वी में हो गई। आप ब्रेन ट्यूमर नामक बीमारी से आप पीड़ित हुए और असमय ही यानी लगभग 39 वर्ष की अवस्था में ही सन 1975 ईस्वी में आपकी मृत्यु हो गई। कवि धूमिल की अनेक कविताएं समकालीन पत्र पत्रिकाओं में बिखरी पड़ी है, कुछ अभी तक अप्रकाशित भी है। साहित्य की सेवा करने वाला यह साहित्यकार अल्प समय तक ही इस धराधरती को अपनी साहित्य साधना की भेंट दे सका। ब्रेन ट्यूमर हो जाने के कारण बहुत ही अल्पकालीन जीवन आपने जिया और असमय ही ब्रेन ट्यूमर के वजह से कवि धूमिल की मृत्यु सन 1975 में हो गई। आपके द्वारा रचित जो काव्य संग्रह है उसमें संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडेय का प्रजातंत्र, ये उनके काव्य संग्रह है। पुरस्कार धूमिल को मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपकी मृत्यु पश्चात साहित्य की सेवा करने के परिणाम स्वरूप आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धूमिल के काव्य संस्कारों के भीतर एक खास प्रकार का गंवईपन है। ग्रामीण क्षेत्र से आपका जुड़ाव है, आपका लगाव है और एक विशेष प्रकार का ग्रामीण क्षेत्र का सौंधापन, करारापन आपकी कविताओं में, आपकी रचनाओं में देखा जा सकता है। एक भदेसपन भी देखा जा सकता है जो उनके व्यंग्य को धारदार बनाता है और उनकी कविता को असरदार बनाता है। गंवईपन और भदेसपन आपकी कविताओं को एक विशेष रूप से विशेषता प्रदान करता है। यह आपकी कविताओं को धारदार बनाता है और असरदार भी बनाता है। उन्होंने अपनी कविता में समकालीन राजनीति परिवेश में जी रहे जागरूक व्यक्ति की तस्वीर पेश की है। ऐसा व्यक्ति जो जागरूक है, जागरूक व्यक्ति की तस्वीर पेश की है, जो अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज ऊंची करता है, अपनी आवाज के माध्यम से प्रश्न उठाता है। इस प्रकार उन्होंने अपनी कविता में समकालीन राजनीतिक परिवेश में जी रहे जागरूक व्यक्ति की तस्वीर पेश की है और 1960 के बाद के मोह भंग को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया है। संघर्षरत मनुष्यों के प्रति धूमिल के मन में अगाध करुणा है।
और इस प्रकार अपने जीवन के कष्टों के साथ संघर्ष करते हुए अशिक्षा, बीमारी, गरीबी, कुपोषण इत्यादि के साथ संघर्ष करने वाले मनुष्य के प्रति उनके मन में, कवि धूमिल के मन में अगाध करुणा का भाव मौजूद है। उन्हें ऐसा लगता है कि समकालीन परिवेश इस करुणा का शत्रु है। वे ऐसा मानते हैं कि इस करुणा का शत्रु समकालीन परिवेश है। इसीलिए उनकी कविता में यह करुणा का भाव, जो उनके हृदय में यह करुणा का भाव है, यह उनकी कविता में यह करुणा कहीं आक्रोश का रूप धारण कर लेती है, कहीं पर तो यह करुणा आक्रोश का रूप धारण कर लेती है और कहीं व्यंग्य और चुटकुलेबाजी का। इस प्रकार उनकी रचनाओं में हमें आक्रोश भी दिखाई पड़ता है, साथ ही साथ व्यंग्य और चुटकुलेबाजी भी उनकी रचनाओं में हमें दिखाई पड़ती है। साठोत्तरी कविता के इसी आक्रोश और जमीन से जुड़ी मुहावरेदार भाषा के कारण धूमिल की कविताएं अलग से पहचानी जा सकती है। धूमिल की कविताओं की खास पहचान है। साठोत्तरी कविता के इसी आक्रोश से और जमीन से जुड़ी मुहावरेदार भाषा के कारण ही उनकी कविताओं में यह विशेषता आ गई है। धूमिल की काव्य भाषा और काव्य शिल्प में, धूमिल की भाषा, उनकी काव्य रचना, काव्य संसार, काव्य शिल्प में एक जबरदस्त गर्माहट है। ऐसी गर्माहट जो बिजली के ताप से नहीं, जेठ की दोपहरी से आती है। जो जेठ की दोपहरी से गर्माहट आती है, इस प्रकार की बहुत अच्छी गर्मजोशी के साथ में, बहुत ही प्रखरता के साथ में धूमिल की काव्य भाषा हमें दिखाई पड़ती है। उनकी काव्य भाषा में जेठ की दोपहरी की सी गर्मी है, जेठ की दोपहरी का सा ताप है। धूमिल की काव्य भाषा और काव्य शिल्प में एक जबरदस्त गर्माहट है जो जेठ की दोपहरी से आती है। ऐसी गर्माहट बिजली के ताप से नहीं आती, बल्कि जेठ की दोपहरी से इस प्रकार की गर्माहट आती है। घर में वापसी, यह कविता जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस कविता के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में कवि सुदामा पांडेय धूमिल की कविता घर में वापसी दी गई है। यह धूमिल की एक प्रमुख कविता है जिसमें गरीबी से संघर्षरत परिवार की व्यथा कथा है। इस कविता में गरीबी से संघर्ष कर रहे एक परिवार की व्यथा कथा का बहुत ही सूक्ष्म और मार्मिक चित्रण किया गया है। मनुष्य संसार की भागम भाग भरे जीवन से राहत पाने के लिए स्नेह, ममत्व, अपनत्व और सुरक्षा भरे माहौल में घर बनाता है और उसमें रहता है। वर्तमान जीवन संघर्ष का जीवन है, भागम भाग का जीवन है। इस प्रकार संघर्ष भरे, भागम भाग भरे इस जीवन में स्नेह, ममत्व, अपनत्व और सुरक्षा की चाहत में व्यक्ति घर बनाता है और ऐसे स्नेह, ममत्व, अपनत्व और सुरक्षा के माहौल में बने घर में वह निवास करता है। यहाँ विडंबना यह है कि तमाम रिश्ते नातों, स्नेह और अपनत्व के बीच गरीबी की दीवार खड़ी हो गई है। विभिन्न प्रकार के रिश्ते नाते, विभिन्न प्रकार के रिश्ते नातों में अब स्नेह और अपनत्व नहीं रहा है। कारण यह है कि इसके बीच में गरीबी की दीवार खड़ी हो गई है। गरीबी से लड़ते लड़ते अब इतनी भी ताकत नहीं रही कि रिश्तों में ऊर्जा का संचार पैदा हो, रिश्तों में गर्माहट आए, नरमजोशी आए, उत्साह का संचार हो। और इस प्रकार गरीबी से लड़ते लड़ते व्यक्ति की ताकत समाप्त सी हो गई है। गरीबी से लड़ते लड़ते अब इतनी भी ताकत नहीं रही कि रिश्तों में ऊर्जा का संचार पैदा करने के लिए कोई चाबी बनाई जा सके जो इस जटिल ताले को खोल सके। जो रिश्तों में आई हुई इस जटिलता को, जो गरीबी की वजह से आई है, इस जटिलता को खोलने के लिए कोई चाबी भी नहीं बन पा रही है। जो इस गरीबी से
उत्पन्न हुई जटिलता की इस स्थिति को हल कर सके। कविता में एक ऐसे घर की आकांक्षा है, इच्छा है, चाहत है जहां गरीबी दीवार की तरह बाधक नहीं हो, जहां गरीबी बाधा के रूप में न आए। माँ, पिता, बेटी, पत्नी आदि का स्नेहिल वातावरण हो, सब में बहुत ममत्व हो, अपनत्व हो, प्रेम का भाव हो, स्नेह का भाव हो। इस प्रकार अपनत्व, ममत्व, स्नेह और स्नेहिल भावना से भरे हुए इस घर में व्यक्ति रहे ताकि जीवन संघर्ष में घर का सुख उसे प्राप्त हो सके और वह घर में स्नेह पूर्वक, आदर पूर्वक, अपनत्व पूर्वक, ममत्व पूर्वक अपने परिवारजनों के बीच में सुख पूर्वक अपना जीवन जी सके। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 10 कवि सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित रचना घर में वापसी से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हुए आज हमने कवि सुदामा पांडे धूमिल का परिचय प्राप्त किया है। हमने इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम कवि सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है घर में वापसी से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।